नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार अड्डा। समाचार अड्डा आज गंजबाउसदा की निस्वार्थ सेवा समिति द्वारा संचालित गौशाला में आया हुआ है। दरअसल ये गौशाला ना कहकर इसको गायों का निःशुल्क अस्पताल कहा जाएगा तो ये शब्द ज़्यादा उपयुक्त होगा। आज हम इस गौशाला को देखने आए हैं, कैसे यहाँ व्यवस्थाएं संचालित की जाती हैं, कैसे यहाँ गौ सेवा होती है और किस प्रकार से यहाँ की टीम इस पूरे कार्य को संचालित करती है। तो यह गौशाला को समझने के लिए हम गौशाला के संचालक हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से वो इस गौशाला का संचालन करते हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताएंगे? लालता प्रसाद तिवारी, लालू महाराज। तो लालू जी, हमें ये बताइए कि ये गौशाला कब से शुरू हुई और कैसे आपको इसको शुरू करने का विचार आया? गौशाला को संचालित करते हुए लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं। इससे पहले गंजबाउसदा में एक बैकरा नामक बीमारी फैली थी, उसका हमने टीम बना के उपचार करा, वो बीमारी ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारे पास केस आने लगे, किसी गाय की कमर टूटी है, पैर टूटे, और मजबूरी हमने एक अस्थायी गौशाला डाली शांति जिनालय मंदिर के पीछे प्लाट में। वहाँ से उन्होंने खाली करवा ली, फिर दूसरे जैन साहब को प्लाट में डाली। इस तरह से 3 जगह खाली करने के बाद इस सरकारी भूमि पर डाली गई है। यहाँ पर पूरा कारोबार जो राधेश्याम अग्रवाल जी हैं, पूरा व्यय उन्हीं ने करा है। पैसे का शासन द्वारा कोई मदद नहीं की जाती और डॉक्टर द्वारा भी कोई मदद नहीं की जाती। तो हम पर्सनल 2 गौ सेवक लगाए हैं, उनको निजी देते हैं। जहाँ से जितनी भी खबर आती, रात में 2 बजे भी आती है, हम गाय लेने जाते हैं। और कितनी बुरी कंडीशन हो गाय की, टूटी फूटी हो, जो गाय किसी के काम की नहीं हो, सड़ रही हो, गल रही हो, टूटी, वो गाय को हम लाते हैं, उसका उपचार करते हैं। और जब तक उसको यहाँ रखते हैं, जब तक वो पूर्ण तरीके से स्वतंत्र नहीं हो जाती, और स्वतंत्र होने के बाद उसे गौशाला में शिफ्ट कर देते हैं। अब ये जैसे हम ये सामने देख रहे हैं, ये अभी गाय को, ये बच्चा है ना, इसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो ये क्या, इसको क्या समस्या है और ये क्यों लाया गया है इसको? ये कल रात में बगैर 2 बजे घटना आई थी, पीपल चौराहा गांधी चौक में। वहाँ पर 2 बच्चियाँ आई थी। ये सिर्फ बच्चा भूख से मरा हुआ है, कोई बीमार नहीं है। एक बच्चा और आया था इसके साथ, वो रात में ही शांत हो गया। इसको विटामिन और कैल्शियम की इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ताकि ये शांति के साथ साथ जो इसकी भूख मर चुकी है, इससे भूख भी खुलेगी विटामिन से, और ये जल्द से जल्द अच्छा स्वतंत्र हो जाएगा। ये बच्चा से भूख से कमज़ोर है। तो ये तो बहुत छोटी आयु का बच्चा है और ये इतना लावारिस, ये कैसे, इसका कोई मतलब मालिक नहीं मिला जहाँ से आप लेके आए थे? कैसे फ़ोन आया और कैसे आप पहुँचे इसको लेने? क्या मालिक तो ये जितनी भी गाय है मेरे पास, आज 72-73 गौ माता, सबके मालिक हैं। मगर इंसान के अंदर का ममता तो ख़त्म हो चुका है। उसको सिर्फ गाय माता को जीव समझ रहे हैं। वो लोग दूध निकालते हैं, रोडों पर छोड़ देते हैं, और जब वो ब्याज नहीं लगती, थाल नहीं लगती, उसको द्वारकी से बांध लेते हैं। तो हम ऐसी ऐसी गाय भी लाएँ जो निजी गाय हैं, जो घर में सड़ रही हैं। वो हमसे ये कह रहा है, अभी 15 दिन पुरानी घटना है, कि वो कह रहे हैं आप इसको घर में से ले आए, हम खाना नहीं खा पा रहे, बस आ रही है। दर्द इतना होता है कि वो गाय सड़ रही है, मगर उनके कारण से सड़ रही है। निजी गाय में वो लोग दवाई नहीं लगा रहे, भगवान के भरोसे छोड़े थे। कल ही लाएँ, उसको 15 दिन बाद मुक्ति मिली यहाँ पर। तो हमारा तो ये प्रयास है कि हमें जिस प्रकार से मदद मिले, रोड पे कम से कम गाय भूख से तो मर रही है, कम से कम दर्द में ना मरे। यहाँ आके उसको सबसे बड़े नाम रूपी हम भगवान का चलाते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी संजीवनी श्री राम नाम चलाते हैं, और जो भी हमसे बन पड़ता है 24 घंटे जिस प्रकार की दवाई उपलब्ध, हम हमारे स्तर से पूरी व्यवस्था करते हैं उनके लिए। अब ये सामने हमें गाय दिख रही है, इसको चोट भी लगी है और इसके पाँव भी टूटा हुआ है। इसको आप कब लेकर आके आए यहाँ? ये हमारे पास बगैर 6 महीने से ये गाय भी LBS के सामने एक साहु जो है उनकी थी, उनने छोड़ दी आवारा, ट्रेन से टकरा गई। ये गौशाला आई, वो आए, हमने देखी कि इसकी कमर टूटी हुई थी, मगर एक आध केस है जो ठाकुर जी भगवान सक्सेस करते हैं, तो उसकी कमर जुड़ गई। अब वो रखने में समर्थ नहीं है, उनके पास उतना ही छोटा घर है। अब ये जाएगी तो वहाँ सड़ के मरेगी, तो उसको सिर्फ उठने में असमर्थ उठा के खड़ा करते हैं। साथ में इसका प्लस बच्चा भी है। अच्छा। तो उसको हम गौशाला पैसे ही रखें, कम से कम जब तक भी ये जीवित रहेगी, तो कम से कम पूर्ण तरीके से जीवित रहेगी। ठीक है। ये गौशाला के जो संचालक हैं लालू जी, उन्होंने हमको ये बताया है कि ये जो गाय है रेल से टकरा गई थी और इसकी कमर टूट गई थी। गौशाला में आने के बाद इलाज हुआ इसका और इसकी कमर जो है वो जुड़ चुकी है और ये खड़े होने की स्थिति में ये गाय आ गई। गाय भी है और इस गाय के साथ इसका ये बच्चा भी है। ये गाय निजी गाय थी जिसका ट्रेन से एक्सीडेंट में ये हाल हुआ है। हम और भी आगे तक देखना चाहेंगे ये गौशाला कैसी जानवर यहाँ है, किस किस तरह की इन्हें समस्याएं हैं और कैसे आप इलाज करते हैं। अभी ये हमको बच्चा दिख रहा है छोटा, इसको प्लास्टर बंधा हुआ है, शायद प्लास्टर है। तो इसके बारे में आप बताइए, ये कब लेकर के आए थे आप? ये बछड़ा जो है अपने पास विदिशा से आया है।
और समथिंग 3-4 महीने मतलब विदिशा यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, आप वहाँ तक सेवाएं दे रहे हैं। जी, अपने तो वाहन से कोई मदद कर दे तो अपन तो ये नहीं कहते किसी भी दायरा हो कितने किलोमीटर, अपन तो सिर्फ गाय लाना चाहते हैं। नहीं आप देखिए, एक तो ये गौशाला यहाँ संचालित कर रहे हैं, गौशाला एक अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर गौवंश है, लेकिन इनका पूरा संचालन में जो खर्चा होता होगा और इसके अलावा ये इनको लाने में परिवहन का खर्चा होता होगा, ये किस प्रकार से आप मैनेज करते हैं? हमारे पास किसी का भी मोबाइल आता है, जैसे आपके मोबाइल आया कि मधुर भैया का मोबाइल आया, हम भोपाल में, तो हम उनसे एक बात कहते हैं, मधुर भैया हम बे करने में जो भाड़ा देने में सही सख्त संयोग नहीं है हमारा, तो भाड़ा हमारे सब जन सहयोग से चल रहा है, वो सब पहुंचा देते हैं। ये विदिशा में पड़ा था, भोपाल से आते हैं, राहतगढ़, शमशाबाद, हैदरगढ़, जगह जगह से आते हैं। आपके सामने गाय दोनों आंखों से आंध रही है ये गाय, हाँ, ये जितनी भी गाय हैं सब जन सहयोग से आती हैं। जिसका मोबाइल आता है हम उनसे निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वो सहयोग कर देते हैं भाड़ा देने में। आपका कहना है मतलब इस गाय को दिखाई नहीं देता है, ये मतलब इस गौशाला में ये कब से है? ये अगर 3 महीने से हुआ था। देखिए अगर इसको थोड़ा बहुत भी दिखता ना हाँ। तो ये पलक मटकाती, देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी पलक नहीं झपक रही है। बिल्कुल, ये दोनों आंखों से आंध रही है। ये देखिए, ये अपने पास कब से इस गौशाला में? अगर 3 महीने से, और ये ड्रीम सिटी से आई है। इसको भी कोई समस्या है? सामने ये गाय, ये चारों थनों में से उसको जो थनैला बीमारी बोलते हैं, इसके चारों थनों में मवाद निकलती है। जी। तो इस गाय की कीमत भी 17,000 रुपये, ये भी किसी निजी व्यक्ति की है। इसके बगैर 6 महीने से अपनी गौशाला बंदी है, दोनों टाइम इसके थनों से मवाद निकालते हैं। इसमें भी लंबा खर्च था, मगर उसने इसलिए भगा दिया कि ये लंबा खर्च है ट्रीटमेंट, तो उसको 6 महीने से गौशाला पर बांधे हुए हैं। तो गाय के अलावा यहाँ कुछ ये कुत्ते भी दिख रहे हैं, ये कैसे का यहाँ पहुँचे? ये कुत्ते भी हम रखने में असमर्थ हैं, नहीं लाते, मगर इतनी बुरी कंडीशन में है। और जो कुत्ते यहाँ पर लाएँ, एक सचिन सर लाएँ, मनोज सर लाएँ, तो वही आके इनको खिलाते पिलाते हैं। क्यों समिति इतनी थक जाती है, उतना समिति के पास काम होता है। तो हम तो हर चीज़ रखने के लिए तैयार हैं, यहाँ सूंगड़ भी रखेंगे, मगर सहयोग आपको करना पड़ेगा जो लाएगा। क्या करते हैं, यहाँ रख जाते हैं, छोड़ जाते हैं, और इनको पकड़ने में हमारे पास अभी इतने सामान नहीं इनको पकड़ने के लिए कि हम इनको समय पे काट लेते हैं। शशांक के लिए 2-4 बार काट भी रखा है। तो जो इनको लाए हैं वो इनकी सेवा करते हैं, ट्रीटमेंट। हम देखना चाहेंगे कि ये जो आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप दवाइयाँ और किस प्रकार से इनको जो मेडिकल इनका खर्चा है और मेडिकल के इनकी जो दवाई हैं वो किस प्रकार से यूज़ करते हैं, वो पूरा सेगमेंट हम आपको देखना चाहेंगे। ये गंज बाजार के जन सहयोग द्वारा ही संचालित होता है। गंज बाजार कुछ गौ सेवक भगत हैं, उनके मंथली द्वारा कुछ 100 रुपये मंथली, कुछ 200 रुपये, जिसकी जो श्रद्धा हो उसके श्रद्धानुसार यहाँ पर दान लेने हम जाते हैं मंथली में, और उनके सहयोग से ये गौशाला संचालित होती है। तो यहाँ हमें बहुत सारी दवाइयाँ भी दिख रही हैं इस गौशाला में। ये दवाइयों के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कैसे, देखो आपको कोई ट्रेनिंग ली गई है या डॉक्टर आते हैं, किस प्रकार से आप इनको दवाई देते हैं? यहाँ पर जो चिकित्सालय से कृत्रिम गर्भधारण के लिए हेमंत रघुवंशी ने की है, तो उनका अपने लिए यहाँ पर सेवा देते हैं वो। प्लस उसके बाद उनके पास काम इतना रहता है, 2 अपन गौ सेवक लगाएँ 6,500 हज़ार रुपये सैलरी से, तो वो आते हैं सुबह शाम, इनको ट्रीटमेंट बताते हैं। उनके द्वारा पूरी गौशाला देख रेख में चलती है, हेमंत रघुवंशी द्वारा। मतलब चिकित्सकों द्वारा भी ये सहयोग आपको मिलता है, वो निःशुल्क ये सेवाएं देते हैं यहाँ आकर? चिकित्सकों में सिर्फ हेमंत रघुवंशी हैं जो देते हैं, उनमें थोड़ी मानवता, गौ माता को समझते हैं, वही सेवा देते हैं। नहीं यहाँ का जो डॉक्टर मुक्टर कोई भी नहीं आते, हम उनसे निवेदन करके परेशान है, कोई व्यवस्था मदद नहीं मिलती। जो शासकीय जो व्यवस्था है उसका आपको सहयोग नहीं है, प्लस जो भी यहाँ जो सेवाएं संचालित हो रही हैं, जो गौशाला संचालित हो रही है, वो लोगों के मानवीयता के आधार पर संचालित हो रही है। बिल्कुल। तो ये दवाई आप जानने लगे ये किस प्रकार से देते हैं? या ये जीट देते हैं, ऐसी कोई सी अपन दवाई लगाते हो, इसका इन्फेक्शन नहीं फैलता जानवर के लिए। तो इन्फेक्शन के लिए ये दवाई, आप थोड़ा दवाइयों के बारे में बता सकते हैं कि कौन कौन सी दवाई जानवरों को किस कारण से दी जाती है? पेवोवेट रहता है इंजेक्शन। ये कोई जानवर यदि जहर में खा लेता है तो मतलब डॉक्टर साहब ने अपने लिए से समझा दिया कौन सा इंजेक्शन कहाँ कितनी मात्रा में लगता है। उसके अपन गाय का इलाज करने को पहले हेमंत रघुवंशी संपर्क करते हैं। अपन इतने डायरेक्ट नहीं जाते, उनके लिए बताते हैं कि गाय के विषय में उसका वो अपने बताते हैं, कान पकड़ के इसका टेम्परेचर कितना है, कितनी उम्र है, क्या कंडीशन है, तो उस कंडीशन के हिसाब से उसका तुरंत ऑन द स्पॉट पर इलाज किया जाता है। मतलब ये जो आप पेवोवेट इंजेक्शन जो बता रहे हैं, यदि किसी गाय ने जहर खा लिया, पाइजन खा लेते हैं, हाँ, उस पाइजन के लिए लगता है, तो पाइजन में असर करता है। तो ये जो इंजेक्शन वगैरह है वो सब डॉक्टरों की सलाह पर दी जाती है, क्योंकि इसमें विशेष देखा जाता है कि किस मात्रा में दिए जाना है, किस उम्र के हिसाब से कितना दिए जाना है, और किसको कितनी का आवश्यकता है इस हिसाब से। तो ये पूरी व्यवस्था आप देखते हैं। यहाँ इनका जो खाने पीने के लिए जो भूसा है, चारा है, इसकी व्यवस्था कैसे संचालित होती है, हम वो भी देखना चाहेंगे, आप बताएंगे हमें?
ये कल ही एक भैया ने 4 बोरा यहाँ चापड़ा का दान किया, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये पूरी गौशाला गंज बाजार में कुछ गौ सेवक हैं, जीव भगत हैं, उनके ही द्वारा संचालित होती है। यहाँ पर तन मन है मेरा, टोटल आप जो भी व्यवस्था देख रहे हैं सब जन सहयोग से ही होता है। मगर उसके बाद बहुत आवश्यकता है। अभी गौशाला पे वर्तमान में 2 लाख का कर्ज है। ये पीछे एक गाय देख रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है जी। और इसको क्या हो गया है और यहाँ इसको क्यों लाया गया है? ये गौ माता हाईवे पे पड़ी थी, यहाँ से अटारी खींच रहा है, तो मैं आपको उसकी सचिन हटाने से हटा, आप देख सकते हैं इसकी पसलियाँ दिख रही हैं दोनों तरफ की। मैं कैमरा से आप देख सकते हैं इसकी किस तरह। ये आप देख सकते हैं इसकी पसलियाँ दिख रही हैं, हड्डी है, ये पूरी 5 पसलियाँ दिख रही हैं इसकी। विगत 6 महीने से इसी प्रकार से जीवित है गौशाला। 6 महीने से ये आपके पास है? 6 महीने। नीचे गद्दे डाल दिए जाते हैं, इन गद्दों को सुबह सूखने डाल देंगे, दोनों टाइम इसको पलटी करते हैं, इसी प्रकार से हाथ से खिलाते हैं। अच्छा। जैसे इसकी कमर टूटी हुई है तो हमारे पास ये इमरजेंसी बाहर रखे हैं, हम इसमें से एक भी गौ माता खड़ी नहीं होती किसी। अभी आप मुझे बता रहे, जब इस गौशाला की अर्थव्यवस्था के बारे में आपने मुझे बताया था, तो अभी जिक्र कर रहे थे आप कि इस पे 2 लाख रुपए का कर्जा है, तो इस वहार को आप कैसे वहन करते हैं और किस प्रकार से फिर इस कर्जा को आपको देना भी होता होगा कि कई प्रकार की चीज़ें हैं जो आपको क्रय करना पड़ती होंगी, खरीदना पड़ती होंगी, तो जो कर्जदार होंगे आप जिनसे आप सामान लेकर के आए होंगे उनको आप भुगतान करने की क्या व्यवस्था करते हैं? फिर मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पर कुछ मंथली के सदस्य हैं जो इस गौशाला को संचालित करते हैं। 2 से 2 लाख कर्ज है, अभिषेक मेडिकल है बरेट रोड ब्लॉक ऑफिस के सामने। तो हम तो 3 साल से गौशाला संचालित करते हैं। अभिषेक मेडिकल से हमारा संपर्क हुआ, हमने उनसे संपर्क करा, हमने उससे स्पष्ट कहा था कि इस गौशाला में आ सकता है, कभी माइनस में भी आ सकती है। तो उनसे हमारी बात है, साल भर के अंदर अंदर हम पैसे उनका भुगतान करेंगे। अब कहीं से करें वो ठाकुर जी महाराज करवाएंगे। और भी इस गौशाला की ऐसी कंडीशन होती है, हम किसी चीज़ का स्टॉक करके नहीं रखते। चापड़ का भूसा का, भैया 2 मिनट का, चापड़ का भूसा का स्टॉक करके नहीं रखते। मगर ठाकुर जी की कृपा इस गौशाला पर, वो कभी भी गौ माता के लिए भूखा नहीं रहने देती। सुबह यदि हमारे पास नहीं है शाम का भोजन, तो शाम को ठाकुर जी किसी न किसी रूम में उसको किसी भी दानदाता के द्वारा व्यवस्था करवा देते हैं। ये इस गौशाला की बहुत बड़ी व्यवस्था है। दवाई में कितनी से कितनी महंगा इलाज हो, डॉक्टर लोग भी आते हैं, चौंक जाते हैं, इतना महंगा इलाज करते हैं। तो ये तो साक्षात ठाकुर जी संचालित करते हैं, ठाकुर जी किसी न किसी रूप में मदद हमारी करते हैं। ये जो सामने मैं देख रहा हूँ व्यवस्था में लोग सहयोग कर रहे हैं, इनके बारे में इनका नाम जानना चाहूँगा मैं। आपसे थोड़ी बात कर सकता हूँ क्या? हाँ, हमारा नाम साहिल है। साहिल, तो साहिल जी को मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से, ये 1 घंटे से हम यहाँ आए हुए हैं, लगातार चारा डाल रहे हैं ये, और ये चापड़ भूसा ये रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस समय पूरे काम में आपको कितना समय लगता है और कब से कर रहे हैं आप ये काम यहाँ पर? हमें ये 3 लाख महीने हो गए करीब। 3 महीने से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर? तो मतलब ऐसे नहीं, मतलब 8 दिन फिर चले जाएंगे छुट्टी पे, फिर हमारी मतलब जितनी हिम्मत रहती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस गौशाला में जो भी व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, जो भी सेवाएं लोगों द्वारा दी जा रही हैं, वो उनके स्वयं की स्वेच्छा से दी जा रही हैं और यथा सामर्थ्य जितना जिसका होता है वो यहाँ आकर सहयोग करता है। हमारी बात चल रही थी अभी लालू महाराज से, तो उन्होंने कई ऐसी चीज़ें बताई कि जो गायों की दशा है उसको दशा ना कहकर दुर्दशा कहा जाएगा, और देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में तक गाय हैं कि हम कैमरे के द्वारा सही विजुअल आपको दिखा भी नहीं सकते कि ये गाय ऐसी दशा में है कि जिसके आर पार देखा जा सकता है। इस प्रकार की दशा में जो गाय हैं, और गाय ही नहीं गौवंश हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बच्चे तो मात्र 1 माह की आयु के, 2 माह की आयु के छोटे बच्चे हैं जिनको मालिक होने के बाद भी सड़क पर छोड़ दिया गया है खुला हुआ, और जो इस दुर्गति का शिकार बन रहे हैं और इस गौशाला में आए हैं जहां उनकी सेवा की जा रही है। तो ये था समाचार अड्डा, आपको गंज बावजदा में संचालित होने वाली गौशाला, और जिसको हम कहें तो ये गौ चिकित्सालय कहा जाएगा। इस गौ चिकित्सालय में हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से सेवाएं संचालित होती हैं, गौ सेवा की जाती है, और किस प्रकार से लोग निस्वार्थ भाव से गायों की सेवा करते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमारा उद्देश्य है आपके आसपास की इस प्रकार की गतिविधि जो एक सार्थक मुहिम के रूप में संचालित की जा रही हैं, जिनके अंदर समाज में परिवर्तन के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो आप तक पहुँचे। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हमारे चैनल समाचार अड्डा को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।